सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन माने कंकाल, सिस्टम माने तंत्र। आज हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र के अंतर्गत जैसे कि सभी जीवों में लगभग मोस्टली 90% जीवों में कंकाल पाया जाता है। कुछ जीवों में बाह्य कंकाल होते हैं, कुछ आंतरिक कंकाल होते हैं। मानव जो है वो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। बाह्य कंकाल में जैसे मोती, सीप, घोंघा, शंख, इस तरह के हैं जो जीव आते हैं। किंतु मानव जो है इसकी हड्डियां अंदर रहती हैं, इसलिए आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, मानव कंकाल तंत्र। तो मनुष्य में जो है, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। वो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कहाँ कहाँ होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और हड्डियों को कुछ विस्तृत रूपरेखा जानेंगे। आइए हम जानते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। हड्डियों को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। आइए जानते हैं। पहला है एक्सियल। एक्सियल माने अक्षीय और दूसरा है अपेंडिकुलर। माने अनुबंधीय। देखिए एक्सियल में 80 हैं और अपेंडिकुलर में 126, दोनों मिला के 206 हड्डियां। अब एक्सियल में कौन सी आती हैं, आइए पहले जानते हैं। 80 वे हड्डियां कौन सी हैं जो एक्सियल में आती हैं। एक्सियल में हमारी कौन सी आती है, खोपड़ी की आती है और धड़ की आती है। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ पे कुल टोटल 28, इसको 3 पार्ट, 28 हड्डियां होती हैं। 28 हड्डियां जिनको 3 पार्ट में बांटा गया है। 28 में स्कल माने खोपड़ी, ये 28 में से 8 होती हैं स्कल। और उसके बाद 6 कान की हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती हैं, सिम, तो 3 हड्डियां हैं। तो ये इनकस, मेल्ला और स्टेपिज, ये 3 हड्डियां होती हैं जिनको शॉर्ट में हम सिम नाम अपने जानने के लिए करते हैं। तो ये कितनी होती हैं, 3, स्टेपिज, इनकस, अमिलियस। तो ये दोनों तरफ होती हैं तो 2 हो गई, 3 दूनी 6। ये कौन सी होती है, ईयर, कान की। और इसके बाद हमारी अब कौन सी हड्डियां आई, चेहरे की, जिसको हम फेशियल कहते हैं, फेशियल। तो चेहरे पे कुल टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 14। इनको हम फेशियल कहते हैं, माने चेहरे की हड्डियां। आइए जानते हैं कितने हो गए, 8, 6, 14 और 14, 28। अब एक टोटल 28 हड्डियां हो गई। अब एक्सियल के बाद कौन सी हड्डी आती है, अब जैसे जैसे नीचे आएंगे हम, ये हाइड बोन। हाइड बोन ये छिपी होती है, जो कि ये घोड़े की नाल के आकार की होती है। हाइड बोन कितनी होती है, 1। हाइड बोन के बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो ये स्टर्नम, जो रिब्स को जोड़े रखती है, स्टर्नम कितनी होती है, 1। इसके बाद 12 हड्डियां इधर, 12 हड्डियां इधर, माने कुल टोटल 24 हड्डियां। 24 हड्डियां मिलकर क्या करते हैं, हमारे को चेस्ट माने सीना का निर्माण करते हैं। कितनी हड्डियां आती हैं, 24। इनको क्या कहते हैं, रिब्स। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है रिब्स में भी, ट्रू रिब्स कितने हैं, फॉल्स रिब्स कितने हैं। इसमें से जो अपर सेक्शन का है, जो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिसकी होती है, उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या, ट्रू रिब्स। ये कितनी होती है, 7 पेयर। पेयर माने 7 की इधर की 7 की इधर, कुल 14 हड्डियां 7 जोड़े हो गई। इसके बाद फॉल्स रिब। फॉल्स रिब कितनी होती हैं, 3 पेयर। 3 पेयर जो ट्रू रिब के नीचे होती है, 3, 1, 2, 3, ये फॉल्स रिब। देन इसके बाद जो 2 हड्डियां इधर और 2 हड्डियां इधर होती हैं, इसको हम फ्लोट रिब कहते हैं। माने कितनी पेयर होती है, 2 पेयर। FLOAT रिब। ये फ्लोट रिब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, ये तैरते रहती है, इसलिए इसको फ्लोट रिब कहते हैं। तो 7, 3, 10, 2, 12 पेयर माने 24 हड्डियां। अब आइए मिलते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हम, 8 से 14, 14 में 28, 29, 30,
30 20 50 4 54, कुल अभी तक 54 हड्डियां हो गई। इसके बाद पसलियां हो गई। देन अब क्या, 24 हड्डी। देन ये रीढ़, अब आती है हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी रीढ़ को हम क्या करते हैं, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या होता है, टोटल बच्चों में 33 होता है, वयस्कों में 26 होता है। ये किस तरह से होता है, ये इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कितना जोड़े हैं, चूंकि वयस्क का चल रहे हैं इसलिए 26 क्या आती है, वर्टिब्रा इसको कहते हैं, वर्टिब्रा। स्पाइनल कार्ड, जो अपर सेक्शन का होता है। अब देखिए इसका एक आकार बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हड्डियां हैं, तो इसको सर्वाइकल कहते हैं। ये कितनी होती है, 7 सर्वाइकल। कभी वो लोग कहते हैं ना, हमको सर्वाइकल हो गया, हमको पेन हो रही है, बहुत सर्वाइकल पेन। तो होता क्या है कि इनके जो अपर सेक्शन के स्पाइनल कार्ड की 7 हड्डियां होती हैं, उनमें गैप आ जाता है। और जब सर ज्यादा देर झुका के रखते हैं या ज्यादा देर पीछे करके रखेंगे, तो उस गैप के नाते उसमें दर्द, पेन होती है, वो असहनीय होता है, वो काफी दर्द देती है, बिना दवा के कंट्रोल नहीं होता। उसको हम कहते हैं सर्वाइकल पेन। तो उसके लिए गोली वगैरह, टेबलेट वगैरह लेते हैं, तो होता है। ऐसे पेशेंट को क्या कहा जाता है, ये तख्त वगैरह पे, मैंने प्लेन समतल जगह पे लेटने की हिदायत दी जाती है, उनको तकिया लेने के लिए मना किया जाता है। अब आइए इसके बाद आते हैं, इस हड्डियों के साथ जो इसकी खामी है, विकृतियां हैं, उसको भी हम बताते चल रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं थ्रोसिस। इनका 12 जोड़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 7 हो गए, ये 12। इसको क्या कहते हैं, थ्रोसिस, ठीक ना। इसमें कौन कौन सी विक्रिया आती है। अब जैसे एक कप के देखते हैं अग्रकुक्षिता, जिसको काइफोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस क्या होती है, जब आदमी ऐसे कुबड़ा टाइप चलता है आगे, इसको अग्रकुक्षिता भी हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या होती है, जो थ्रोसिस का अपर पोजीशन होता है, आगे की तरह झुका होता है, इसको हम काइफोसिस कहते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जैसे आसन में हम को ये चक्रासन या नौकासन, इस तरह के, ये नौकासन, या फिर मैंने पीछे की तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो करने को कहा जाता है। उसके अलावा तैरना जो है इसकी सबसे अच्छी कसरत है, जो इसमें सुधार होता है। और इसको भी लेटने के लिए हमको तखत या प्लेन तल पे ही कहा जाता है। इसके बाद और दूसरा जो फॉल्ट आता है, काइफोसिस होता कैसे है, कभी हम ओवरलोड, ज्यादा मेहनत करते हैं तब होता है, या ये जेनेटिक भी होता है। और तीसरा इसका कारण जो है, प्रमुख कारण है बीमारी में कौन सी है, अस्थमा माने दमा। उसके अलावा और भी है, जैसे ब्रोंकाइटिस, जिसमें खांसते करते आदमी ये ऐसे रिलैक्स फील होता है, और ऐसे रिलैक्स फील होता है, इसको करते करते वो काइफोसिस का शिकार हो जाता है। इसको राउंड शोल्डर भी कहते हैं, राउंड शोल्डर। और इससे रिलेटेड एक विकृति और है, जो कि मोस्टली अनुवंशिक मानी जाती है, जिसको पिजन चेस्ट कहते हैं। जैसे छाती ऐसे जुड़ी रहती है, ये बिल्कुल उभरा हुआ रहता है, इसको पिजन, कबूतर छाती इसको कहते हैं। इसके बाद अब आगे क्या आता है, काइफोसिस के बाद लार्डोसिस में कभी हम देखते हैं आदमी ऐसे उतान बिल्कुल रहता है और इससे चलता है बिल्कुल। तो क्या होती है, जो स्पाइनल कार्ड है, काइफोसिस में तो ऐसे हो जाती है आगे की तरफ, इसमें, और इसमें ऐसे की तरफ आदमी बिल्कुल उतान ऐसे चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये काइफोसिस है, ये भी थ्रोसिस का ही प्रॉब्लम है। ये इसके व्यक्ति को क्या कहते हैं, नौकासन और पश्चिमोत्तासन या फिर तैराकी और प्लेन तल पे लेटना, तखत इत्यादि, ये भी सेम है, माने ठीक उसके अपोजिट। और इसके बाद हमको अगली जो विकृति आती है उसको कहते हैं स्कॉलियोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डी इस तरह से आकार हो जाती है, यश के आकार की होती है। इसको पश्च कुब्रता भी कहते हैं। आदमी नॉर्मल खड़ा है, एकाएक ऐसे टेढ़ा हो गया, अन्यथा इस स्थिति में हो जाता है टेढ़ा। तो जो होती है ऐसे सर्पिला आकार की इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, ये इसका प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो बेचारा टेढ़ा खड़ा होता है। इसको कहते हैं स्कॉलियोसिस। ये कैसी परिस्थिति में होता है, जैसे
उस लोगों को मोटिवेट कर दिया, उत्साहित होते हुए बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, ओवर एक्सरसाइज किया, उस ढंग से उनको खान पान नहीं मिला, मांसपेशियाँ कमजोर हो गई। तो क्या होता है, बचपन में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और वो बेचारा टेढ़ाई से खड़ा होगा, वो स्कॉलियोसिस है। इसलिए हमको ओवर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन तो हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी बच्चा बड़ी खुशी में हड्डी ऐसे चर चर बुलाते हैं या टक टक या गर्दन को ऐसे तोड़ना, हाँ, तो ये जो आवाज निकलती है आपको रिलैक्स फील तो होता है, अच्छा तो लगता है, बट ये उस पोजीशन को कमजोर करता है, वीक करता है। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे करने से रोकना चाहिए। अब प्रोसेस के बाद आता है लंबर। ये 5 पेयर होता है लंबर। एक, दो, तीन, चार, 5। ये हम लोग स्पाइनल कार्ड ही पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि फिगर हमारा उतना अच्छा क्लियर नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए अपने ढंग से देख लेंगे, बना लेंगे, और यहाँ इसको क्लियर कर देते हैं क्या होता है, कितना होता है। लंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। हाँ, इसके बाद क्या आता है, सैक्रम। ये भी क्या कितने होते हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद क्या आता है, कॉक्सिजन। ये कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 होते हैं। हाँ, ये जो 2 हड्डियां हैं इनको हम फ्यूज बोन भी कहते हैं। ये 5 मिलकर 1 बनाती हैं और ये 4 मिलकर 1 बनाती हैं। हाँ, जो कि यही बच्चों में, जैसे ये 5 बनकर 1 बनाई, आने 4 और बढ़ा दो, और इसमें 4 मिलकर 1 बनाई, मैंने 3 और 7 हड्डियां बढ़ा दो। अगर 206 में 7 जोड़ेंगे तो 213 हमको प्राप्त होगा। 213 ये कितनी किस में होती है, बच्चों में होती है, ये वयस्क में है 206। अब आपको डिफरेंस तो पता ही हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको चूंकि 4 मिलकर 1 बनती है, 5 मिलकर, इसलिए इसको हम फ्यूज बोन भी कहते हैं। अब ये जो होता है ये फिक्स जॉइंट होता है, ये मूव नहीं करता है। बाकी और जो हड्डियां हैं, सर्वाइकल, थ्रोसिस, लंबर, ये सब मूवेबल होती हैं, स्लाइटली मूवेबल, हल्का हल्का मूव करती हैं। हाँ, तो इसलिए इसमें कितने हो गए, 26। आइए इसको जोड़ लेते हैं, कहाँ तक पहुंचे, 8 से 14, 14, 28, 29, 30 और 30, 50, 54 और 26, टोटल 80। ये 80 हड्डियां होती है, कहाँ पे होती है, एक्सियल में। एक्सियल में कितनी, ये रहा लिखा हुआ एक्सियल। इसी तरह से अब हम लोग जानेंगे अपेंडिकुलर में कहाँ कितनी होती है। हाँ, अपेंडिकुलर जो होती है 2 भागों में बांटा गया होता है, 2 भागों में। ये अपर लिम्ब माने ऊपरी हिस्सा, दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या आता है, ये हाथ की हड्डियां, हाँ, और लोअर लिम्ब में पैर की हड्डियां। तो आइए हम जानते हैं पहले अपर लिम्ब। अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर को 2 पार्ट में, अपर लिम्ब और पहले अपर लिम्ब का जान जाते हैं। पहला अपर लिम्ब है, दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में 64 होती है और लोअर लिम्ब में 62। टोटल कितनी हो गई, 126। ये आ गया 126 अपेंडिकुलर, ये टोटल 126 होती है, और ये एक्सियल 80, दोनों मिला के 206 हड्डियां। अब अपर लिम्ब में कौन कौन सी हड्डी है, आइए जान लेते हैं हम। अपर लिम्ब में देखिए, इसको कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये देखिए 3 हड्डियां मिलकर हमारे कंधे को बनाती हैं, एक कॉलर बोन, दूसरा ह्यूमरस और तीसरा स्कैपुला। ये तीनों हड्डियों का जोड़ जो है हमारा कंधा होता है, ये अपर लिम्ब में आता है। तो ये एक तरफ का हम आपको बताएंगे, और देन अगली तरफ आप समझ जाइए उतनी हड्डियां राइट साइड भी होगी। तो देखिए, ये कॉलर बोन और एक स्कैपुला, एक तरफ के हम गिना रहे हैं, फिर उसको जस्ट डबल कर लेंगे, अपर लिम्ब का निकल जाएगा। एक ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद होता है, एक होता है रेडियस, एक अल्ना। अल्ना बड़ी होती है, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि रेडियस और अल्ना में बड़ी कौन सी होती है, तो अल्ना बड़ी होती है। रेडियस कौन सा होता है, जो अंगूठे की तरफ होता है, अंगूठे की तरफ, उसको हम रेडियस कहते हैं, और नीचे की तरफ जो होता है इसको अल्ना। एक रेडियस, दूसरा एक अल्ना। अल्ना के बाद अब रेडियस और
अल्ना, यहाँ तक हम आ गए। अब क्या होगा, कार्पल्स हड्डियां, कार्पल्स हड्डियां कितनी होती है, 8 हड्डियां कार्पल। और इन हड्डियों के आगे जो उंगलियों की तरफ ले जाती है ये हड्डियां, ये 1 2 3 4 देन 5 हड्डियां जो होती है मेटाकार्पल होती है, 5 मेटाकार्पल। और इन मेटाकार्पल के बाद अब हमारा यहाँ फिंगर शुरू हुआ, फिंगर। तो फिंगर वाली हड्डियों को क्या कहते हैं, फ्लैंजेज हड्डियों में कितनी होती है, देखिए ये कोड ये हो गया, 1 देन 2 3 इसमें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, देन अंगूठे में एक कम होती है 13 और 14। तो फ्लैंजेज में कितनी होती है, 14 हड्डियां। अब आइए इसको हम काउंट कर लेते हैं, 14 5 19 19 60 27 28 29 30 31 32। एक तरफ 32 है तो दूसरी तरफ भी 32, तो 32 दुना कितना हो गया, 64। हाँ, इस तरह से ये सभी को डबल कर लो तो ये हमारी 64 अपर लिम्ब के आ गई। और इसी तरह से आइए हम लोअर लिम्ब में जान लेते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। अब हमको लोअर लिम्ब जानना है, ये हमारा क्या है, अपर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब का हम जानते हैं। लोअर लिम्ब में सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। हाँ, और जैसा कि हमने इसमें बताया आपको एक्सियल में, हाँ एक्सियल में सारी हड्डियों को बताया। ये जो हड्डियां हैं अभी आगे हम बताएंगे कि सब फिक्स जॉइंट है, हाँ माने अचल जो संधियां है। और जो जितनी एक जबड़ा है, जबड़ा ये होता है जो नीचे मूव कर रहा है, यही एकमात्र चल संधि के अंतर आता है जो मूव करता है। इसके अलावा खोपड़ी की जितनी हड्डियां हैं सब अचल संधि के अंतर्गत आती हैं। और इसलिए चूंकि मूव करता है, इसमें मांसपेशियों का काम करता है, इसलिए ये जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत मांसपेशियों में मानी जाती है। आइए हम लोअर लिम्ब के बारे में जानते हैं। लोअर लिम्ब में जैसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। एक तरफ के हम काउंट कराते हैं, अगली तरफ को फिर उसमें जोड़ देंगे, आप जस्ट डबल हो जाएगा। जिस तरह से 32 गुना 64 प्राप्त हुआ, उसी तरह से अब आइए ये क्या होता है, फीमर के बाद घुटने पर आ जाइए। घुटने पर जो होती है दो हड्डियों को जोड़ के फ्रंट साइड को क्या कहते हैं, पटेला। और इस पटेला के बाद फिर वहां से दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, हाँ एक आगे जिसको स्टिंग बोन, पीछे कट बोन, इसको टिबिया और फिबुला भी कहते हैं, है ना। तो आगे वाले को क्या कहते हैं, टिबिया, एक टिबिया। और एक फिबुला। टिबिया फिबुला के बाद फिर हम आ जाते हैं, जिस तरह से हाथ में छोटी हड्डी कार्पस थी, वहां टार्सल। कौन सी है, टार्सल। टार्सल कितने होते हैं, 7 टार्सल। और टार्सल के आगे जिस तरह से ये कार्पल्स के आगे मेटा कार्पल थे, उसी तरह टार्सल के आगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5 उंगलियों के लिए एक अर्थात 5। मेटाटार्सल। और उसके बाद फिर मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजेज माने उंगलियों की हड्डियां, वो कितनी होती हैं, 14। आइए इसको भी काउंट कर लेते हैं, 14 5 19 19 7 26 27 28 29 30 और एक हड्डी और है तो 31 दुने 62, 62 हड्डियां, हाँ 62 हड्डियां लोअर लिम्ब में। तो कुल कितनी हो गई, 206 हड्डियां। अब आइए इसके बाद हम जानते हैं ये हड्डियां जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इनको क्या कहते हैं, जोड़। और जोड़ों का जो अध्ययन करता है उसको हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोलॉजी, जैसा कि जोड़ों का अध्ययन जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। हाँ अब ये सॉरी जरा लोअर लिम्ब पे एक बार फिर ध्यान दे देंगे। हाँ, फीमर एक, कटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजेज 14। देन एक एड़ी की हड्डी होती है, इसको कैल्किनियम कहते हैं। एड़ी की हड्डी कैल्किनियम।
अब जरा इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 और 7, 11 11 5 16 16 14 30 और 31, एक तरफ 31 तो इंटू 2 बराबर 62, दूसरी तरफ भी 31 तो 62 हो गया। अब आइए जोड़ों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, उसी में हम अब आगे क्या देखते हैं, हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं। हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं, हड्डियां 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की, 5 टाइप्स ऑफ बोन। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 लॉन्ग बोन। आइए इसका कार्य भी जान लेते हैं। लॉन्ग बोन का कार्य क्या करता है, उत्तोलक का काम, उत्तोलक। ये हमको शरीर में गति प्रदान करता है लॉन्ग बोन। हाँ, दूसरी क्या आती है, शॉर्ट बोन। जो हमको मजबूती प्रदान करती है। लॉन्ग बोन में जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। और शॉर्ट बोन में कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सस, ये सब हड्डियां आ गई। इसी के बाद अब होती है फ्लैट बोन। कौन सी, फ्लैट बोन। इसको हम चपटी हड्डी कहते हैं। ये हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए होता है। जैसे रिब्स, ये चपटा होता है। स्कैपुला, ये चपटा होता है। ये किस लिए होता है, हमारे शरीर, आंतरिक शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फेफड़े, हार्ट इत्यादि हैं, इनकी सुरक्षा के लिए। और इसके बाद क्या होता है, इरेगुलर बोन, चौथा। ये रेगुलर बोन में कौन सी आती है, स्पाइनल कार्ड की हड्डियां। और इसके बाद इसको अव्यवस्थित जोड़ भी करते हैं हिंदी में। और इसके बाद आती है सिस्मॉइड बोन, पांचवा। ये दो बोन के मिलने के फ्रंट साइड में होता है, जैसे पटेला। इसको कटोरी भी कहते हैं, घुटना नीकैप भी कहते हैं, तमाम नामों से जाना जाता है। इस तरह से आपका मैंने बोन टाइप्स हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं हड्डियां किससे बनी होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, खनिज तत्व, ये सबसे मिलकर हड्डियां बनी होती हैं। हड्डियां किस लिए होती हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को गति देने के लिए होती हैं। और हड्डियां क्या करती हैं, हमारे शरीर के लिए ब्लड का उत्पादन करती हैं, ये खून का। हाँ, जैसे बोन मैरो वगैरह। बोन मैरो कहाँ होती है, हड्डियों में होती है। कहाँ पे होती है, किस हड्डी में, जो हड्डी खोखली होती है, नलिकादार। हाँ, उस नलिका को हम क्या कहते हैं, हैवर्सियन नलिका, हैवर्सियन नलिका। जो पाइपनुमा खोखली होती है, वहां क्या होता है, बोन मैरो माने अस्थि मज्जा, वो क्या कहता है, ब्लड माने खून का उत्पादन करता है। इसी कड़ी में हम आप आगे जानते हैं। अब चूंकि हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं जान लिए। हड्डियां किस किन तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, खनिज, फास्फोरस, कार्बन, हाँ इत्यादि, कैल्शियम। और कभी कभी हाँ, मानव से संबंधित एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कंकाल तंत्र के अंदर नहीं गिना जाता है कि मनुष्य का बाह्य कंकाल क्या है। बाह्य कंकाल तो जो हमारे नाखून है, नाखून और बाल, इन दो को हम मानव का बाह्य कंकाल भी कहते हैं। हाँ, इसको कंकाल तंत्र में गिना नहीं जाता है। आइए जानते हैं अब जोड़। दो हड्डियां मिलेंगी आपस में तो एक जोड़ होगा तैयार। उसका अध्ययन किस में करते हैं, एंथ्रोलॉजी में। और जो जोड़, दो हड्डियां आपस में किसके द्वारा जोड़ी जाती हैं, लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट। हाँ, और अलग अलग जगह अलग अलग हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहीं कहीं हाइलैंड कार्टिलेज पाया जाता है, जैसे खोपड़ी की हड्डियां होती है, इसमें सूचर जॉइंट पाया जाता है। तो आइए जानते हैं पहले वो जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। ये अचल संधि, अचल संधि माने जो मूव न कर सके, अचल संधि। और दूसरी कौन सी होती है, चल संधि। ये बिल्कुल नहीं चलती, जरा भी मूव नहीं करेगी, जैसे खोपड़ी वगैरह की। अब ये चल संधि। और तीसरी अर्धचल संधि।
माने स्लाइटली, स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइटली मूवेबल माने धीरे धीरे, जैसे कुल्हे की हड्डी, कुल्हे का जो जोड़ होता है धीरे धीरे चलता है। अचल संधि में खोपड़ी की हड्डियां हो गई। अब चल संधि, चल संधि में कितने प्रकार की होती हैं जोड़? देखिए चल संधि में कौन कौन से होते हैं चल संधि के प्रकार? चल संधि में कुल 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्डिलाइट जोड़। कॉन्डिलाइट जोड़ जो कलाई का जोड़ है ना, कलाई में ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और सिर्फ रोटेशन नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं? कॉन्डिलाइट जोड़। क्या? कॉन्डिलाइट जोड़। दूसरा क्या है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जोड़, ग्लाइडिंग मतलब फिसलने वाला, फिसलने वाला। ये कार्पल्स और टार्सल ये दोनों जगह अक्सर होते हैं, इसको हम फिसलने वाले जोड़ कहते हैं। इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट, जो एक कंधे की जोड़ है। कभी कभी रहता है, और जब जैसे कहते हैं ना, अरे अमुक पहलवान ने का कंधा उखाड़ दिया, असल में वो कंधा उखड़ता नहीं है, वो डिसलोकेट हो जाता है। हाँ, तो किस लिए होता है और वो कहाँ होता है? ये बॉल एंड सॉकेट जोड़ में। बॉल माने गेंद, सॉकेट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है? कंधा। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण कंधा है। फिसलने वाले का भी हाथ, कलाई, हाथ की कलाई, ये भी कलाई। देन सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट देखिए चारों एक तरफ है, बट ये इसके अपोजिट साइड, इसको अंगूठे के जोड़ को जो है सैडल जॉइंट कहते हैं। यही एकमात्र जोड़ है जो मनुष्य को चिंपांजी से अलग करता है, क्योंकि चिंपांजी ये अलग, ये अपोजिट साइड में मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो पेन नहीं पकड़ सकता है, और मानव कलम पकड़ सकता है, क्योंकि अंगूठा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के बाद आता है पिवट जॉइंट। पिवट, पिवट जॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण सिर है। सिर जो है जहां हमारा स्पाइनल कार्ड शुरू होता है, एटलस जिसको कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल एंड दूसरे वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल को एक्सिस कहते हैं, यहाँ जो रखा रहता है यही है सबसे अच्छा उदाहरण पिवट जॉइंट का। ये सिर का जो ये एटलस और एक्सिस के बिंदु पे रखा हुआ होता है, जो सर हम इसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे बेस्ट, एक आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, इसको हिंदी में कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा घरों में आपने देखा होगा, दरवाजा वगैरह, खिड़की वगैरह, कब्जा जो एक तरफ खुलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ये कूहनी, देखो एक तरफ, बस एक तरफ मुंह होता है। हाँ, और दूसरा उदाहरण जैसे हम घुटनों को ले लिए, अंगुली का जोड़, ये सब क्या है? कब्जा संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इतने जोड़ हो गए, और तीनों जोड़ में चल संधि के प्रकार हो गए। और इसमें से कुछ जैसे हमने विकृतियां वगैरह बता दी, एक विकृति और पैर में, जैसे फ्लैट फुट कहते हैं, जिस तरह से हमने उसको सर्वाइकल का 3-4 बताया, काइफोसिस, लार्डोसिस, स्कॉलियोसिस, उसी तरह फ्लैट बोन जो होता है, पैर समतल होता है, हड्डी का ही प्रॉब्लम है, जो कि मांसपेशियां कमजोर होने के नाते जो टार्सल बोन होता है नीचे खिसक जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि रस्सी कूद का उपयोग करें, अन्यथा स्लाइटली जंप करें। अन्यथा ये पैर के अंगूठे और उंगली से ये कोई सामान, गेंद वगैरह पकड़े और उठाएं। ये फ्लैट बोन की बीमारी से बचने के लिए होता है। उसी तरह से और भी हड्डी संबंधित रोग हैं जो हम आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।